नमः शिवाय। देने का भाव रखें। देखो, फ्री में कोई भी लिया हुआ वस्तु का हम वैल्यू नहीं करते। हम इस भौतिक जीवन में जो भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जिसका पेड अप प्राइस देते हैं, इसलिए उसका हम वैल्यू समझते हैं। प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज़ बगैर पेड अप प्राइस करके आप लेते हो तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते। इसीलिए इस भौतिक जीवन में आपको कोई भी वस्तु लेते हो उसको मूल्य चुकाना पड़ता है, और उस चुकाए हुए मूल्य के से जो आप वस्तु खरीद के लाते हो उसकी आप वैल्यू करते हो। ये तो हुई पेड अप प्राइस। लेकिन देखो, ठीक प्रकृति ने हमें सबसे बड़ा मुफ्त में क्या दिया है? ये जीवन, ये सांसें दी हैं, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमको मुफ्त में मिला है, इसलिए हम सांस भी बस ऊपरी ऊपरी लेते हैं। जिस दिन ये सांस रुक जाए उस दिन तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। और मज़े की बात देखो, प्रकृति में जितने भी प्रकृति में ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, खुले आसमान, चांद सितारे, सूर्य से रोशनी मिल रही है, रात को चंद्रमा से हमको शीतलता मिल रही है, और ये 12 महीने में जो 4 मौसम आते हैं वो भी फ्री में आता है। बरसात, ठंड का मौसम, फिर गर्मी का मौसम। जितना भी कुछ प्रकृति ने हमको दिया है सब फ्री में दिया है। तो सोचो, आज आप सब बहुत ध्यान से सोचना, क्या हमने कभी इसकी कदर की? नहीं की ना। और वही हम 1 रुपए से कुछ खरीद के लाते हैं दुकान से, उसकी इतने रुपए में लेके आते हैं, तो हम बोलते हैं इतने में खरीद के लाया हूँ, कमा के लाया हूँ, उसकी वैल्यू करो, मुफ्त में नहीं आया है। और देखो, जिससे हमारा जीवन चलता है, जो हमारी सांसें हैं, जिस प्रकृति में हमको जो इन्वायरमेंट दिया जा रहा है जीने के लिए, जो पंच तत्व है और जो प्रकृति है जो निरंतर हमारी सेवा कर रही है, जो फ्री कॉस्ट में हमको मिला है, आज तक हमने उसकी वैल्यू नहीं किया। तो याद रखना, ये वीडियो एक सिंपल वीडियो नहीं है, ये आई ओपनिंग वीडियो है। जिसको समझ आ जाएगा उसका जीवन बन जाएगा। तो इसीलिए जो प्रकृति में इतने हाहाकार हो रहे हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कलयुग की अंत हो रहा है, कलयुग की अंत हो रहा है, एक्चुअल में मायना ये है कि हम अपने एक जो कमा के लाते हैं, जो अर्न करते हैं, उस पैसे से कोई खरीदते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन जो प्रकृति, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके, और पैदा नहीं हुए थे तब से भी लेके, और जब मर जाएंगे तब भी, और उसके बाद भी प्रकृति निरंतर हमको जीवन दान दे रही है, जीवित रखी हुई है। तो क्या हमने कभी उसकी वैल्यू की? नहीं किया। तो वैल्यूबल कौन है? माँ प्रकृति। इस धरती पे जो आपको, इस धरती की जो पॉजिटिविटी है उसको बना के रखने की जिम्मेदारी क्या है? हमारी है। तो हम अगर पेड अप प्राइस माँ प्रकृति को कुछ नहीं दे सकते, तो कम से कम धन्यवाद का भाव रख के जो पॉजिटिविटी है वो तो इंक्रीज़ कर सकते हैं ना, माँ भगवती को पेड अप प्राइस करके। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम प्रकृति को कुछ दे सकें, लेकिन थोड़ा अभ्यास तो कर सकते हैं। इस इन्वायरमेंट को शुद्ध रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जीव जंतु जो आज जो प्रकृति में बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो अपने स्वार्थ के लिए
जो इतने कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जिससे जो प्रकृति के लिए जीवनदायिनी जो जीव जंतु हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो जितना बन पड़ता है कम से कम हम अपने जितने भी हमसे हो सकता है उसके अकॉर्डिंग तो प्रयास कर ही सकते हैं, क्योंकि हम इस सृष्टि पे ऋण से मुक्त होने आते हैं। तो माँ प्रकृति के ऋण से तो हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास तो कर सकते हैं इस ऋण से मुक्त होने की। और ठीक इसी तरह आप समझो, इस सृष्टि में आप आते ही हो अपने सारे ऋण को चुकाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं पास्ट टाइप कर्मा, संचित कर्मा। उसी ऋण से मुक्त होने हम आते हैं और हम यहाँ भी फ्री के ही लेना चाहते हैं। कोई अगर फ्री में ले रहा है, पे द प्राइस नहीं कर रहा है, उसकी साफ इंडिकेशन वो परमात्मा को देता है क्या, कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। सपोज़ धन नहीं है तो वो कह रहा है कि मेरे पास धन नहीं है, मैं ये नहीं ले सकता, फ्री में ले सकता हूँ। मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस है वो पुअर कॉन्शियसनेस है, पावर्टी कॉन्शियसनेस है। तो परमात्मा को वही वो दे रहा है, तो परमात्मा उसको और कई गुना पावर्टी मतलब पुअर कॉन्शियसनेस में ले आता है। उसको वही मिलता है जो पुअर है। देखना, जो पावर्टीज़ में है, जो गरीब है, वो और गरीब होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज़ गुणगान करता है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो एनीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है, जो देगा तो मैं ले लूँगी। वो देना जानता ही नहीं है, तो परमात्मा उसको देता ही नहीं है। इसीलिए सृष्टि का एक नियम है, जो आपको चाहिए वो आप दो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। कुछ तो ऐसा चीज़ परमात्मा ने आपको दिया होगा जो आप बांट सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपके पास धन नहीं है, तो आप सेवा भी कर सकते हो। आपके हाथ पैर अच्छे हैं तो आप सेवा कर सकते हो। अगर आप कुछ साधना में आगे अच्छा करते हो तो कुछ चैंटिंग करके माँ भगवती को आप दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। कोई भी तरीक़ा से आप सेवा कर सकते हो, कोई भी तरीक़ा से आप पे द प्राइस दे सकते हो। तो हमेशा इस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेरीज यही आता है कि हमको मनी ब्लॉकेज है। वो इसीलिए आता है क्योंकि आप अपना हाथ रोकते हो, आप सिग्नल देते हो कि आई हैव नो, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। आप हमेशा अपने पावर्टी जो पुअर कॉन्शियसनेस है उसको ही राइज अप करते हो, और वही परमात्मा आपको कई हज़ार गुना देता है। इसलिए ध्यान रखो, है ना है उस पर ध्यान मत दो। आपको चाहिए तो बोलो यस मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ। परमात्मा से मांगो, मांगना सीखो, प्रे करो और देना भी सीखो। जब तक दोगे नहीं वो आपको मिलेगा नहीं। ये प्रकृति का नियम है, एक दोगे 1000 मिलने वाला है आपको, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे अच्छा या बुरा। तो इस जो नियम है प्रकृति का, उसको सीखो और पूरे अच्छे से अपने जीवन में अप्लाई करो और आगे बढ़ो। रो मत, उठो, गिरते हो कोई बात नहीं, उठो, रास्ता मिल रहा है, उठो, फिर उठो, उठते चलो, आगे बढ़ते चलो। ऐसे करते करते आप अपने उस पावर्टी कॉन्शियसनेस से हट जाओगे और आप देना सीखोगे, तो परमात्मा भी आपको कई हज़ार गुना देना चालू करेगा। आपका भाव होना चाहिए, एक्चुअल में आपके कोर में वो भाव होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सके। शुद्धता होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे वो ब्लॉकेज हटेगी, आप देना चालू करोगे, परमात्मा भी अपना द्वार खोल देगा। क्योंकि परमात्मा ऑलवेज, आपने देखा है परमात्मा हमेशा सब ब्लेसिंग देता हुआ हाथ दिखाता है, उसका मतलब यही होता है वो ऑलवेज हर किसी को ब्लेस यू,
ब्लेस यू ब्लेस यू, तथास्तु तथास्तु कहता है। पर वो अफसोस की बात ये होती है कि हमारे जैसे कर्मास होते हैं, ब्लॉकेज होता है तो वो उसको रोक देता है, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता, और वो सारे रास्ते क्लीन होते हैं तो ही वो हमारे पास पहुंचता है। नमः शिवाय।